नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। खबरें युद्ध के मैदान से। रूस और यूक्रेन के बीच समझौते की कोशिशों के बीच जंग के और भड़कने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही रूस की सेना ने अब चर्बनोल न्यूक्लियर रिएक्टर को निशाना बनाया। इस हमले के बाद यूक्रेन समेत नाटो देशों में भी घबराहट है, क्योंकि 39 साल पहले इसी जगह से रेडिएशन फैल गया था और जिससे तबाही के निशान आज भी नजर आते हैं। और इस हमले के बाद एटमी जंग का खतरा भी बढ़ गया है। सवाल यह है कि क्या अब जंग का दायरा बढ़ेगा और क्या एटमी जंग भी छिड़ सकती है। देखिए रिपोर्ट। युद्ध विराम की कोशिशों के बीच रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। हर बीतते दिन के साथ पुतिन की सेना के हमलों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के अहम और रणनीतिक ठिकानों को रूस की सेना नेस्तनाबूद कर रही है। अब रूस की सेना के ताजा हमलों की चपेट में यूक्रेन का चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का रेडिएशन शेल्टर आ गया है। पुतिन की सेना के ड्रोन हमले में न्यूक्लियर रिएक्टर को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने चेर्नोबिल रिएक्टर का वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में रिएक्टर पर हमले के बाद आग का गोला उठता दिख रहा है। ड्रोन की मदद से चेर्नोबिल के रिएक्टर 4 पर यह हमला रात करीब 2 बजे हुआ, जिसके बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर की तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। तस्वीरों से साफ हो रहा है कि इस हमले में न्यूक्लियर प्लांट को कितना नुकसान पहुंचा है। इस हमले के एक और वीडियो में ड्रोन हमले के बाद रिएक्टर के कवर में छेद दिखाई दे रहा है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट से आ रही इन तस्वीरों के बाद रिसाव का खतरा मंडराने लगा है। एक बड़ी आबादी को खतरा दिखाई देने लगा है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक ड्रोन में बड़ी मात्रा में विस्फोटक था, जिससे संयंत्र की संरचना को नुकसान पहुंचा और हमले के बाद आग लग गई। हालांकि आग बुझा दी गई है और रेडिएशन के स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, एक रूसी हमलावर ड्रोन ने उच्च विस्फोटक वॉरेट के साथ चेर्नोबिल न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट की नष्ट हो चुकी चौथी बिजली इकाई में विकिरण से दुनिया की रक्षा करने वाले सुरक्षा कवच पर हमला किया। ये सुरक्षा कवच यूक्रेन ने यूरोप और अमेरिका समेत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर बनाया था। इसके निर्माण में वो सभी शामिल थे जो मानवता की वास्तविक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। दुनिया का एकमात्र देश जो इस तरह के स्थलों पर हमला करता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर कब्जा करता है और नतीजों की परवाह किए बिना युद्ध छेड़ता है, वो आज का रूस है। ये पूरी दुनिया के लिए एक आतंकवादी खतरा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने भी इस हमले की पुष्टि की है। IAEA ने कहा है कि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है और संयंत्र के अंदर और बाहर रेडिएशन का स्तर सामान्य बना हुआ है। IAEA ने कहा कि ऐसे हमलों के बीच किसी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है, इसीलिए एजेंसी हाई अलर्ट पर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी तबाही की आशंकाएं तेज हो गईं, क्योंकि ड्रोन हमले के बाद रिएक्टर के कवर में छेद हुआ। हमले के बाद सायरन बजने लगे और परमाणु रिसाव का खतरा मंडराने लगा। ये रिएक्टर 1986 के
चेर्नोबिल परमाणु हादसे के बाद से बंद है। रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर वेस्ट भरा हुआ है। रिसाव हुआ तो न्यूक्लियर वेस्ट परमाणु हमले जैसी तबाही ला सकता है। दरअसल प्लांट में अंदर रखे न्यूक्लियर वेस्ट पर अगर किसी तरह का मिसाइल या बम फटता है तो बड़ी आपदा आ सकती है। अगर परमाणु कचरा घर किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त होता है तो रेडियो एक्टिव धूल की वजह से यूक्रेन, बेलारूस और यूरोपियन देशों में नई आफत आ सकती है। यदि इस तरीके का जो हमला है यदि न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर किया जाता है तो ऐसे में जो पूरे यूक्रेन में और पूरे यूरोप में एक गंभीर नाभिकीय विकिरण का जो खतरा है वो पैदा हो सकता है। हालांकि इस हमले के बाद जो रिपोर्ट सामने आई हैं, IAEA ने इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें ये कहा गया है कि कोई नाभिकीय विकिरण इस हमले के बाद नहीं हुआ है। पुतिन की सेना के चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर पर हमले के बाद लोगों के जहन में 39 साल पहले की कड़वी यादें भी ताजा हो गई। दरअसल 26 अप्रैल 1986 की सुबह रूटीन मेंटेनेंस जांच के दौरान विस्फोट हो गया था। हादसे में 32 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद हवा में फैले रेडियो एक्टिव कण रूस, यूक्रेन और बेलारूस तक फैल गए थे। विकिरण फैलने से करीब 50 लाख लोग इसकी चपेट में आ गए थे। UN के मुताबिक इस विकिरण के फैलने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से 4000 लोग मारे गए, जबकि करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। प्लांट के 19 किलोमीटर के दायरे में अभी भी एक्सक्लूजन जोन कायम है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में हुए हादसे के बाद आसपास के जंगलों में मौजूद पेड़ रेडिएशन की वजह से मर गए थे। ये इलाका बाद में रेड फॉरेस्ट कहलाने लगा क्योंकि रेडिएशन से खराब हुए पेड़ों का रंग लाल हो गया था। बाद में इन पेड़ों को गिरा दिया गया और उनके तनों को जमीन में दफन कर दिया गया। रिएक्टर से निकलने वाले रेडिएशन को रोकने के लिए उसे कंक्रीट से सील बंद कर दिया गया था। कंक्रीट का यह ढांचा साल 2006 में बनना शुरू हुआ था, जो साल 2017 में जाकर पूरा हुआ। इस कंक्रीट के ढांचे ने रिएक्टर 4 को पूरी तरह से पैक कर दिया था। 1986 अप्रैल में जो चेर्नोबिल में जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से जो नाभिकीय रिसाव है वो पूरे यूरोप में उसके फैलने की जो आशंका है वो व्यक्त की गई थी और एक पब्लिक इमरजेंसी की जो स्थिति है वो बन गई थी। चेर्नोबिल का जो पूरा क्षेत्र है वो नाभिकीय विकिरण से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। अब न्यूक्लियर प्लांट के इसी कंक्रीट के ढांचे पर रूस की सेना ने हमला किया है, जिसमें रिएक्टर के कवर को नुकसान पहुंचा है। रूस का ये हमला ऐसे वक्त हुआ है जब युद्ध विराम की कोशिशें तेज हो गई हैं। अमेरिका की दूसरी बार कमान संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से समाधान निकालने की पहल की है। रूस के हमले से महज 24 घंटे पहले ही ट्रंप ने जल्द ही समझौते की उम्मीद जताई थी। अब जब रूस ने यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया है तो ज़ेलेंस्की हमलावर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुतिन युद्ध विराम पर बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट किया कि हर रात रूस यूक्रेन के बुनियादी ढांचे और शहरों पर ऐसे हमले करता है। रूस अपनी सेना का विस्तार करना जारी रखता है और अपने विक्षिप्त मानव विरोधी बयानबाजी में कोई बदलाव नहीं दिखाता है। इसका मतलब है कि पुतिन निश्चित रूप से बातचीत की तैयारी नहीं कर रहे हैं। वो दुनिया को धोखा देना जारी रखना चाहते हैं। इसीलिए जीवन को महत्व देने वाले सभी लोगों की ओर से एकजुट होकर दबाव बनाया जाना चाहिए। हमलावर पर दबाव बनाया जाना चाहिए। रूस को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साफ है कि ज़ेलेंस्की सीधे सीधे पुतिन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि युद्ध विराम पर बातचीत से पहले पुतिन यूक्रेन पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि ज़ेलेंस्की को अपनी शर्तों पर झुकाया जा सके। शायद इसीलिए हाल के दिनों में रूस के हमलों में तेजी आ गई है। सवाल है कि क्या रूस के हमलों से शांति की कोशिशों को धक्का लगेगा? क्या रूस और यूक्रेन के बीच जंग के और भड़कने का खतरा नहीं है? अमेरिका और नेटो के द्वारा ये समय समय पर स्पष्ट किया जाता रहा है कि यदि रशिया के द्वारा किसी भी तरीके के न्यूक्लियर ठिकानों पर या न्यूक्लियर वेपन्स का या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का अगर इस्तेमाल किया गया तो फिर ये रशिया यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है ये किसी बड़े रूप में बदल सकता है। इसका एस्केलेशन हो सकता है और ये महाशक्तियाँ फिर सीधे सीधे टकराने की स्थिति उनकी बन सकती है। इस बीच रूस ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने के आरोपों का खंडन किया है। रूस ने कहा है कि वो परमाणु संयंत्रों पर हमला नहीं करता है।
हालांकि जिस तरह जेलेंस्की ने रूस को आतंकवादी देश कहा है, पुतिन को युद्ध विराम की बातचीत के लिए तैयार न होने का आरोप लगाया है, उससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका गहरा गई है। आशंका इस बात की भी है कि दोनों देशों में एटमी जंग भी छिड़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन के समर्थन में भी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे परमाणु संपन्न देश हैं। तो अब जब एक ऐसे समय में कि जब महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट गहराता जा रहा है, हथियारों की होड़ बढ़ रही है, जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी अमेरिका और रशिया के बीच में थी वो अभी अधर में पड़ी हुई है, और ऐसे में यदि रशिया के द्वारा जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं उसमें अगर सावधानियां नहीं बरती गई और न्यूक्लियर ठिकानों को हिट किया गया, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को अगर हिट किया गया, तो जाहिर है कि इससे पूरे इस युद्ध के एस्केलेशन का जो खतरा है वो निसंदेह बढ़ेगा, और ये जो पूरा युद्ध है वो किसी बड़े वैश्विक युद्ध में बदल सकता है, किसी तृतीय विश्व युद्ध में भी बदल सकता है। फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंचता दिख रहा है। चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर पर हमले के बाद यूरोप के कई देश भी चिंतित हैं, क्योंकि रेडिएशन फैलने का खतरा बना हुआ है। फिलहाल पहली कोशिश परमाणु रिएक्टर में किसी भी संभावित रिसाव को रोकने की है, ताकि 39 साल पहले के जख्म फिर से ताजा न हो जाएं। टी न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।